हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं दीप्ति आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल शान बेबो फूडीज़ में। इस चैनल के माध्यम से मैं अपने लाइफ के कुछ पार्ट आपके साथ शेयर करती हूं। आई होप आपको वो अच्छे लगेंगे। तो अगर आपको वो अच्छे लगते हों और अगर पसंद आता हो मेरा चैनल देखना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए और मिलते रहिए हर एक नए व्लॉग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और ये है सुबह का समय और इस समय बज रहे हैं सुबह के 6 और बस बच्चों की टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। तो मेरे बच्चों को मैंने बताया है कि प्याज और टमाटर बेहद पसंद है, तो अधिकतर चीज़ें मैं प्याज और टमाटर की ही बनाती हूँ उनकी टिफ़िन में। और रोज़ रोज़ पराठा सब्ज़ी देना तो इन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद है, क्योंकि ये बिल्कुल पसंद नहीं करते कि मुझे रोज़ पराठा सब्ज़ी दे। वैसे भी मेरे रोज़ के ब्रेकफास्ट में पराठा सब्ज़ी पूड़ी सब्ज़ी का जगह बहुत कम है। तो बस ये है, आज मैं इनको सैंडविच दे रही हूँ। तो प्याज टमाटर काट लिया और बारीक बारीक इनको काटने के बाद इसमें मलाई लगा दी, मलाई डाल दिया और मलाई डालने के बाद बहुत हल्का सा नमक और काली मिर्च, बस इतना डालने के बाद मैंने इसको ब्रेड के अंदर डाल दिया और ब्रेड में लगाने के बाद फिर इनकी सैंडविच बना दी। मेरे बच्चों को आलू की सैंडविच बहुत कम पसंद है, मैंने शायद बहुत कम बनाई होगी, रेयर मैं बनाती हूँ, लेकिन ये वाली सैंडविच तो सब बहुत पसंद करके खाते हैं। और दूसरी चीज़ कि बच्चे जब इसको टिफ़िन में ले जाते हैं तो ये जितनी ठंडी हो जाती है और थोड़ी सी सॉफ्ट और हो जाती है, तो ये बच्चे मेरे और ज़्यादा इसको पसंद करते हैं। गरम खाने से अच्छा इसको टिफ़िन में जब ये 1 घंटे बंद रहती है तब इसको खाना इनको और भी ज़्यादा पसंद है। तो बस ये बन रही है सैंडविच। और सैंडविच मेकर में बनाने से अच्छा मैं ये इस तरह से तावे पे बना लेती हूँ, क्योंकि इससे बहुत जल्दी जल्दी बन जाता है और 3-3 आराम से बन जाता है या 4 भी बन जाती है। तो बस मैं जल्दी जल्दी इन लोग के टिफ़िन रेडी कर रही हूँ, क्योंकि दोनों को जाना रहता है और दोनों का टाइम बिल्कुल सेम है। एक की वैन आएगी, एक की बस आएगी, इसलिए बिल्कुल भी थोड़ी सी भी देर हुई तो आफत होने लगती है। और फिर बेबो के भी वो बाल वाल बनाने रहते हैं, इसलिए जल्दी से बस मैं इन लोग का टिफ़िन रेडी करूँगी और उसके बाद ये दोनों स्कूल चले जाएंगे। और बच्चों के जाने के बाद बिल्कुल रिलैक्स मूड से मैं ये 1 कप चाय लेती हूँ और ये नींबू की चाय है, बिल्कुल ब्लैक टी। इसमें दूध नहीं पड़ा है क्योंकि दूध मैं नहीं ले रही हूँ। और ये देखिए, बच्चों को जाने के बाद सुल्तान भी बिल्कुल शांति से पड़ा रहता है। इसको कोई मतलब नहीं, फिर कहीं भी कुछ नहीं उछल कूद करेगा और बस एक कोने में उदास होकर के लेट जाएगा। और मैंने कहा ना कि ये आजकल कपड़ा लेके बहुत भागता है, तो देखिए शान बेबो में से किसी की टी शर्ट लेके आया है और बस उसको ले कर के ये चुपचाप से अब ऐसे ही पड़ा रहेगा 3-4 घंटे, जब तक कि बच्चे ना आ जाए। इसको बड़ी उदासी आ जाती है, बड़ा उदास हो जाता है, बच्चों के बिना इसका मन नहीं लगता। तो बस यही कहीं बेड के नीचे, कहीं सोफ़े पे, कहीं कोने में ऐसे ही पड़ा रहेगा जब तक बच्चे नहीं आ जाते। और ये मैं अब इसको खाना दे रही हूँ, तो और ये सामने बैठ के मुझे ही देख रहा है और मैं इसका खाना बना रही हूँ। तो खाने में सुबह सुबह इसको दूध रोटी दे देती हूँ या दही रोटी दे देती हूँ, ऐसे ही कुछ भी दे देती हूँ, आलू रोटी, तो ये खा लेता है। और उसके बाद फिर पूजा, मैंने घर साफ़ किया और फिर नहाने के बाद मैं आ गई अपनी पूजा करने के लिए और हो गई आज की भी पूजा। और पूजा करने के बाद फिर मैंने आज लंच में मुझे खीर बनानी थी, क्योंकि मेरा मीठा खाने का बहुत मन करता है आजकल। तो बस मैंने सोचा, और दूध था तो मैंने कहा कि चलो, दही नहीं जमाई थी तो जो दूध दही जमी हुई थी
तो मैंने कहा जो दूध बच रहा है उसको मैं खीर बना लूँगी आज। तो बस मैंने उसके लिए चावल भिगो के रख दिए और ये आज मुझे कढ़ी बनानी है। तो कढ़ी के लिए मैंने बेसन भी निकाल लिया और बेसन में हल्दी, जीरा और हल्का सा नमक डालने के बाद इसको भी फैला करके रख दिया। बेसन को आप जितनी देर के मतलब ऐसे घोलने के बाद इसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए अगर रख देते हैं तो पकौड़ी बहुत सॉफ्ट बनती है। उसमें कोई भी सोडा डालने की ज़रूरत नहीं, बस हल्का सा इसको अच्छे से हाथ से और फेंट लीजिए तो पकौड़ियाँ बिल्कुल सॉफ्ट रुई की तरह बनती है। तो इसमें तब कढ़ी खाने में मज़ा आती है, क्योंकि अगर पकौड़ियाँ हार्ड हो गई तो फिर कढ़ी खाने में मज़ा नहीं आती। और कढ़ी तो कई तरह से बनती है, हर घर की कढ़ी में कुछ ना कुछ आपको अंतर मिल जाएगा। मेरे यहाँ ये पकौड़ी वाली कढ़ी बनती है, तो कुछ लोग बिल्कुल उसमें पालक भी डाल लेते हैं, पता नहीं क्या क्या डाल के बना लेते हैं। फ़िलहाल मेरे यहाँ ऐसा नहीं है, मेरे यहाँ सिर्फ कढ़ी बनेगी तो पकौड़ी की ही बनेगी, इसके अलावा कुछ नहीं। तो बस मैंने ये इसको भिगा करके बेसन को रख दिया थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। और उसके बाद जो है मैं इसमें जो मुझे डालना है कढ़ी बनाने के लिए वो मसाला भी बना लूँ। तो उसके लिए मैंने जीरा, लहसुन और लाल मिर्च इसको भी पीस लिया, क्योंकि इसी का जो है वो पेस्ट जो है वो कढ़ी में पड़ता है। तो ये देखिए सुल्तान जो है वो ऊपर जो है वो स्वीपर आया था हॉस्टल में झाड़ू वाड़ू करने के लिए और बाथरूम साफ़ करने के लिए। तो सुल्तान सबको इतना चहेटता है, सबको इतना दौड़ाता है, तो उसको मैंने अंदर बंद कर दिया और वो बाहर चला गया, ऊपर गया है साफ़ सफाई करने। वो जितनी देर रहेगा उतनी देर ये भौंकता ही रहेगा, इसीलिए इसको बंद कर दिया। और ये देखिए मेरा आटा पिस करके आ गया, लेकिन ये इतनी भारी बोरी है तो कि मैं इसको ड्रम में नहीं पलट पा रही। अब इसकी किसकी हेल्प लूँ मुझे समझ में नहीं आता। माँ तो नहीं कर पाएंगी और शान भी छोटा है, तो ये अभी ऐसे ही रखी हुई है। अब कोई आएगा या किसी की हेल्प लेके इसको मैं ड्रम में डालूँगी। और उसके बाद फिर शुरू हो गया मेरा खाना बनना। तो खाना एक तरफ मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा देसी घी डाल दिया और देसी घी डालने के बाद वो जो चावल है उसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। हल्का सा ये फ्राई होने के बाद ही फिर इसमें मैं दूध डाल के इसकी खीर बनाऊँगी। और दूसरी तरफ मैंने जो कढ़ाई चढ़ाई है उसमें मैं कढ़ी बनाऊँगी। और कढ़ी में चावल जब मेरा फ्राई हो गया तो मैंने उसमें दूध डाल दिया और अब वो धीमी आंच में दूध भी गाढ़ा और पकता जाएगा और चावल भी पक जाएंगे। और दूसरी तरफ जो मैंने कढ़ाई चढ़ाई थी उसमें मुझे याद आया कि मुझे आलू परवल की भी सब्ज़ी बनानी है। तो मैंने कहा पहले मैं आलू परवल को फ्राई कर लूँ अच्छे से, उसके बाद इसको निकालने के बाद फिर मैं कढ़ी बना लूँगी। तो बस ये देखिए आलू परवल का मैंने मसाला भी प्याज, टमाटर, लहसुन और अदरक इनको भी पीस करके साइड में कर दिया, क्योंकि ये सब्ज़ी में पड़ेगा। और इस तरह से हाथ चारों तरफ चलते रहते हैं तभी खाना थोड़ा जल्दी बन जाता है, वरना अगर एक एक काम करो तो फिर बहुत लेट हो जाती है। तो इस तरह से चढ़ा के धीमी आंच पे और भी काम होते रहते हैं। तो बस ये देखिए मेरा आलू और परवल अच्छे से फ्राई हो गया, बिल्कुल लाल लाल। और फ्राई होने के बाद मैं इसको निकाल दूँगी और निकालने के बाद अब इसी कढ़ाई में मैं कढ़ी बना लूँगी। और मेरे शान को परवल इतना ज़्यादा पसंद है कि वो परवल एक तरफ रख दीजिए और एक तरफ पनीर रख दीजिए या और भी अच्छी सब्ज़ी रख दीजिए, बट वो परवल ही पसंद करता है। तो परवल उसे जब से मार्केट में आ जाता है तो परवल उसे इतना पसंद है। और एक और अच्छी बात मतलब एक और ख़ास बात कि परवल जो बीए वाला होता है वो उसे पसंद है। और हम लोग बियाँ उठा के फेंक देते हैं, लेकिन वो कहता है कि ये बियाँ जब मुंह में आता है तो टेस्ट और बढ़ जाता है। तो पता नहीं क्या किस पे गया है, क्या खाता है, मुझे तो इसका कोई समझ में नहीं आता।
तो फ़िलहाल उसकी परवल मेरे यहाँ बनता ही रहता है, स्पेशली उसी के लिए बनता है और वही परवल ज़्यादा खाता है। मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद, ना बेबो को पसंद है। हम लोग तो बस थोड़ा सा खा लेते हैं, आलू आलू ज़्यादा पसंद कर लेते हैं। और अब ये देखिए उधर जब तक ये सब काम हो रहे हैं, मैंने मिक्सी में एक तरफ पहले कढ़ी का मसाला पेस्ट बना दिया, कढ़ी का जो था, जो कढ़ी में पड़ना था, और दूसरी तरफ ये प्याज टमाटर और लहसुन अदरक का भी पेस्ट मैंने पीस करके रख दिया। तो ये दोनों भी मेरे तैयार हो गए। और अब इसके बाद शुरू होता है कढ़ी बनाना। तो ये मैंने तेल थोड़ा ज़्यादा डाल दिया और अब इसमें मैं पकौड़ियाँ छान लूँगी। और पकौड़ी आज मैंने हाथ से नहीं डाली, हाथ से डालो तो इसका शेप और खूबसूरत आता है। जो काम हाथ कर सकते वो काम चम्मच कुछ कभी नहीं कर सकते, लेकिन आज मेरा मन नहीं था हाथ से करने का, तो बस मैंने चम्मच से ही डाल दिया, क्योंकि बहुत कम डालना था। जब ज़्यादा होता है तो जल्दी जल्दी फिर हाथ से काम कर लेती हूँ, क्योंकि कढ़ी बहुत कम ही बन रही है। बस ये मैं पकौड़ी चम्मच से डाल दे रही हूँ। इनका शेप सही नहीं आ रहा है गोल गोल, तो बस हाथ से ही बनती है। तो बस अब ये पकौड़ियाँ बना लूँगी। और ये पकौड़ियाँ बहुत लाल नहीं की जाती है, हल्की सी बस मतलब बस पक जाए, हल्की सी रेडिश, तभी इनको निकाल लेना चाहिए। तो ये देखिए बन रही हैं पकौड़ियाँ। और पकौड़ियाँ मेरी बनके अब लगभग रेडी हो गई हैं। थोड़ी कम ही बनी है, इसमें से कुछ लोग तो ऐसे ही सूखा खा लेंगे और कुछ कढ़ी में पड़ जाएंगी। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा ये जो कढ़ी वाला पेस्ट जिससे मैं पकौड़ी बना रही थी, उसी में मैंने दही डाल दी और दही इसमें खूब अच्छे से मिला दी, फेंट ली। और दूसरी तरफ मैं अपनी ये जो खीर है इसको भी चलाते चल रही हूँ। तो फ़िलहाल वो गाढ़ी होती जा रही है। खीर जितनी गाढ़ी और पकी हुई होती है उतनी टेस्टी लगती है। उसके बाद फिर मैंने इसी तेल में थोड़ा सा मेथी और हींग डाल करके उसमें फिर मैंने ये जो मैंने लहसुन मिर्च और जीरे का पेस्ट पीसा था उसको डाल दिया। और उसमें फिर हल्का सा हल्दी और ये मिर्च, लाल मिर्च, इसको डाल करके अब मैं इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। ये बहुत जल्दी से पक जाता है और बहुत जल्दी से तेल रिलीज़ हो जाता है। तो बस इसको थोड़ा सा पकाने के बाद उसके बाद मैंने ये कढ़ी वाला जो घोल था इसको पूरा डाल दिया। और अब इसको मैं धीमी आंच पे डाली हूँ, लेकिन इसको मैं तब तक चलाती रहूँगी जब तक कि इसमें कढ़ी उबलने ना लगे। बॉयल जब होने लगेगी तब इसको मैं रोक दूँगी, वरना कढ़ी फट जाएगी। दूसरी तरफ मैंने मेवे काट के रखे थे, मेवे भी मैंने खीर में डाल दिए और अब धीरे धीरे इसके साथ मेवे भी पक जाएंगे। इसमें केसर होता है तो केसर डालने से इस कढ़ी का कलर और अच्छा आ जाता है। मेरा केसर कहीं रखा है, लेकिन मुझे याद ही नहीं आ रहा मैं रखी कहाँ हूँ। वो इतनी छोटी सी चीज़ है कि उसकी डिब्बी मैंने कहीं रख दिया। अब मुझे बिल्कुल भी नहीं याद पड़ रहा है कि वो गया तो गया कहाँ। फ़िलहाल मैं किसी दिन ढूँढूँगी तो शायद कहीं मिल जाए। तो फ़िलहाल उसके बाद ये देखिए कढ़ी में भी बबल्स आने लगे और अब मैं इसमें पकौड़ियाँ डाल दूँगी। अब ये कढ़ी धीमी आंच पे ऐसे ही उबलेगी थोड़ी देर के लिए। तो ये दो चीज़ मेरी लगभग रेडी हो गई है। और अब मैंने खीर में चीनी भी डाल दी और कढ़ी को पीछे वाले बर्नल पर रख के मैंने कुकर चढ़ा दिया। कुकर में अब मैं जल्दी से सब्ज़ी बना लूँगी।
तो सब्जी का मसाला भी रेडी हो गया और इसमें मैंने बस पेस्ट डालने के बाद उसमें धनिया, मिर्च, हल्दी, नमक और थोड़ा सा सब्जी मसाला इतना डालने के बाद ये देखिए मैंने आलू परवल भी डाल दिया और सबको एक साथ फ्राई कर लिया। और बस अब इसमें हल्की सी मैं ग्रेवी लगा दूँगी, इसके अलावा कुछ नहीं। बस ये मेरी सब्ज़ी भी बन के रेडी। और बच्चे स्कूल से आ गए। शान तो जल्दी आ जाता है 10 बजे तक, लेकिन बेबो आती हैं लगभग 1 डेढ़ बजे आती हैं। तो बस जब तक बच्चे आ रहे हैं तब तक मेरा लगभग सारा खाना रेडी हो गया। उधर खीर बन गई, सब्जी में भी बस 1 विज़िल आनी है, कढ़ी भी रेडी हो गई और अब बस चावल बनेगा। तो ये देखिए सब्जी भी अच्छे से तेल निकल चुका है इसमें से, तो बस इसमें हल्का सा रस्सा डाल दिया मैंने और बस इसी तरह मैं इसकी सब्ज़ी बना दूँगी। तो आज दिन का लंच लगभग रेडी हो चुका है, बस अब चावल बनना बचा है। तो चावल भी मैंने जल्दी से तो दे देंगे। देखिए ये मेरी जेठानी है जो मुझे बिन मौसम गिफ्ट करती रहती है। तो सावन में इनके देवर का बर्थडे आता है, इनकी बेटी का आता है, लेकिन गिफ्ट मुझे मिल रहा है। तो भाभी ने मेरे लिए ये टी शर्ट मंगवाई है और कह रही बेबो का ना तो ये देवर का कैंसिल। उसकी बात वहाँ कैंसिल। अच्छा ठीक है, आने तो दो। और माँ के लिए देखिए हम लोग ने ये टी शर्ट भी मंगवाई है। माँ को एक तो माँ फैटी हो गई है अच्छे खासी और मोटी भी हो गई है और गर्मी भी बहुत लग रही है। तो मैंने कहा इस तरह की लॉन्ग टी शर्ट मंगवा लीजिए, उससे आपको कंफर्ट फील होगा। तो भाभी पहन रही है, इससे इनको बहुत अच्छा लगता है। तो इन्होंने फट से मेरे लिए भी मंगवा लिया, कहा तुम भी पहनो हम भी पहने। तो ये आ गया है। तो अभी थोड़ी देर में इसको मैं दिखाऊंगी ये क्या आया है। फिलहाल अभी खाना पूरा कर लूँ। तो ये मेरी खीर बन के रेडी हो गई और ये गाढ़ी भी हो गई है। तो ये देखिए इसी तरह से हम लोग आपस में मिल के रहते हैं। मेरी जेठानी बहुत अच्छी हैं, मैंने कई बार उनकी तारीफ़ की है। वो मेरी माँ है, मेरी सास है, मेरी बहन है। हर रिश्ते में वो मुझे बहुत मतलब कि हर समय मुझे सपोर्ट करना। और सच बताऊँ तो हम दोनों में इतना प्यार है कि एक दूसरे की कभी नाराज़गी तो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और प्यार से हम लोग भले अलग खाना बनाते हैं, लेकिन कुछ इधर बनेगा तो उधर चला जाएगा, उधर बनेगा तो इधर आ जाएगा। तो बस ये प्यार बना ही रहे। और ये देखिए मैंने कढ़ी में छौंका लगा दिया राई, मिर्च और कड़ी पत्ता से। तो भाभी शान को कढ़ी नहीं पसंद है, तो भाभी ने शान के लिए दाल इधर भेज दी थी और भाभी को मैंने उधर कढ़ी और खीर भेज दी थी। तो बस ऐसे ही सच बताऊँ तो 2 किचन होने से आइटम और ज़्यादा बन जाते हैं। तो बस ऐसे ही बन जाता है हम लोग का खाना पीना। तो लंच लगभग रेडी। और और ये भाभी ने मेरे लिए 2 टी-शर्ट मंगवाई है, लगभग सेम वही कलर मंगवाया है जो भाभी इस समय पहन रही हैं। ये बहुत कंफर्टेबल होती है, लॉन्ग टी-शर्ट है। मैं तो वैसे भी लॉन्ग टी-शर्ट पहनती हूँ घर पे, लेकिन मेरे पास बहुत बस मेरे पास ब्लैक और ब्लू बहुत है, डार्क ब्लू। तो मेरे कई कपड़े ब्लैक कलर के हैं, तो वही भाभी ने कहा कि अब की बार तुम्हारे लिए लाल और पीला मंगवा दे रहा है। तो ये देखिए रेड और येलो कलर की ये 2 टी-शर्ट आ गई है। फ़िलहाल अभी मैं इसे नहीं पहनूंगी क्योंकि मेरे पास काफ़ी कपड़े घर पे निकले हुए हैं। तो जब वो थोड़े से ख़राब होंगे या जब भी मुझे मन करेगा तब मैं इसको पहन लूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस इसको मैंने आपको दिखा दिया और अब ये मैं अब लगाऊंगी लंच की थाली। तो लंच की थाली में है आज सबसे पहले कढ़ी, उसके बाद फिर खीर और इसके बाद मैंने थोड़ा इलायची पाउडर भी डाला था, जो मैंने आपसे बताना मैं भूल गई थी। तो इसमें थोड़ी इलायची पाउडर भी डाली। उसके बाद आलू परवल की सब्ज़ी और इसके बाद फिर चावल, और चावल डालने के बाद फिर ये 2 खीरे। आज मैंने कोई दही का रायता नहीं बनाया क्योंकि दही कढ़ी में भी पड़ी है और खीर भी है। तो इस तरह से मैंने केवल खीरे काट दिए। तो ये देखिए आज बन के रेडी हो गया मेरा ये दिन का लंच।
आई होप आपको ये थाली अच्छी लगी होगी। अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। गुड बाय एंड टेक